सो हे व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल। अब आप पढ़ने वाले हो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तत्व होते हैं, और तत्वों को बांटा जा सकता है दो हिस्सों में, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रूप में। मेटल्स आर लस्टर, मैलिएबल, डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉलिड्स एंड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी व्हिच इज लिक्विड। तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर, चमकते हैं, इसको लस्टरिलिटी कहते हैं, और वो मैलिएबल होते हैं, इस क्यों उनको मोटे मोटे रॉड्स में निकाला जा सकता है, ये मैलिएबिलिटी होती है। डक्टाइल, पतले पतली तारों में निकाल सकते हैं, ये डक्टाइल होती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब मेटल से आप देखेंगे जैसे कॉपर की तार आपके घर में रहती है, लोहे से करंट पास होता है, यही सब। और आप अगर घर में आपके चिमटा रखे तो अगर आप देखोगे कुकर भी चढ़ा है आप गैस में, तो नीचे तक गर्म होने पर वो कुकर पूरा गर्म होता है। यही कारण है कि शो करता है कि पूरा हीट का भी कंडक्टर होता है, ठीक है। जो मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पर, और सारे मेटल्स जो हैं सॉलिड्स होते हैं, मरकरी को छोड़ के, जो सिंगल मेटल है जो लिक्विड है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं लिक्विड एंड सॉलिड्स में पाए जाते हैं। मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और किसको लूज करने के बाद उससे रिएक्ट कौन करता है? नॉन मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल को देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स जब कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड या कहा जाए बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड ऐसे दो ऑक्साइड हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और जो ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एसिड ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स की, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। आपके पेपर में आ सकते, इसलिए आपको यह याद रखना है। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स और वाटर के साथ, पानी के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ अम्लों के साथ और पानी के साथ जो तरह तरह के अलग अलग धातु रहती है, उनकी अलग अलग रिएक्टिविटीज रहती हैं। A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as reactivity series. reactivity series क्या होता है कि जो एक reactivity series है जिसमें मेटल सारे लिखे, तो सबसे पहले जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा वो लिखा जाएगा ऊपर, उससे कम, इस तरह इस अरेंजमेंट को ही रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। Metals above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from dilute excess। तो reactivity series में मेटल्स बस नहीं होते, सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो reactivity series में मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और a more reactive metal displaces a less रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो अगर कोई सॉल्यूशन में कंपाउंड है तो एक मोर रिएक्टिव जो मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेसेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, और उसकी जगह लेगा, उसको बाहर कर देगा। मेटल्स ऑक्योर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट और इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में फ्रीली रह सकते हैं, या तो कंपाउंड्स के फॉर्म में भी रह सकते हैं। कुछ मेटल्स हैं जो कंपाउंड के फॉर्म में ही रहते हैं, कुछ मेटल हैं जो सिंगल और कंपाउंड के दोनों के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? जैसे मेटल्स अब खुले तो पाए नहीं जाते, धरती के नीचे पाए जाते हैं, तो धरती के नीचे से उन्हें जो उनकी इम्प्योरिटी रहती है, जितने गंदे तरीके से नीचे रहते हैं धातु, तो उनसे मिट्टी, तेल सबको निकाल कर फिर उन्हें साफ कर उन्हें बिल्कुल रिफाइन किया जाता है। इसी प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जो एक अलॉय होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किसका? दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या फिर मेटल और नॉन मेटल, ये तो धातु और अधातु का भी मिक्सचर हो सकता है। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस फेनोमेनन इज नोन एज कोरोजन। तो जो मेटल्स होते हैं, कोरोजन क्या होता है? जब मेटल्स खुले में पड़े रहते हैं बहुत समय तक, पानी में, मॉइस्ट में, सीलन में, गर्म, तो वो उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, खुले में पड़े रहते हैं, और
यही प्रोसेस को कहते हैं, उनके में जंग लग जाती है, जंग लगने को ही कोरोजन कहते हैं। नॉन मेटल्स ऑफ प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मेटल से अपोजिट है। दे आर नाइदर मेलिएबल डक्टाइल, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मेलिएबल डक्टाइल होते ही नहीं है। और एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के वह एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करता है। ठीक है, non-metals form negatively charged ions by gaining electrons when reacting with metals। जो नॉन मेटल होते हैं वह निगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन, जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उस मेटल को गेन करते हैं, और ये मेटल गेन करने के कारण इनमें निगेटिव चार्ज रहता है। नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक का नहीं लिखा। नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड करेंगे ये तो एसिडिक होंगे, ये तो न्यूट्रल होंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते, डिस्प्लेस नहीं कर पाते उसके डाइल्यूट एसिड से। इसका मतलब नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, और दे रिएक्ट विद, और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा और आप ब्रीफ में इसको पढ़ना चाहते हो, मेरे से ही पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।